हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज कुछ चर्चा करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों पिछले दिनों से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं दरोगा भर्ती को लेकर के। तो अंततोगत्वा ये जो दरोगा 2020-21 का दोस्तों विज्ञापन था, ये जो वैकेंसी थी, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और ये फाइनल रिजल्ट दोस्तों 9,534 पदों के लिए विज्ञापन था और उतने पदों के लिए ही ये पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो अब इसमें जो जो कुछ प्रक्रियाएं थी वो प्रक्रियाएं तो दोस्तों संपन्न हो गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हालांकि रिजल्ट को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, एग्ज़ाम को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ, बहुत ढेर सारे आरोप भी लगे जिसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इन सब को लेकर के। और यहाँ पर तक कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो लोगों ने ऑनलाइन सेंटर भी अपना सेट कर लिया तथाकथित, और इस तरह से अधिक स्कोर किया है। ये सब काफ़ी विवाद रहा 2020-21 के इस वैकेंसी में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत ढेर सारे विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर के संशय भी रहा कि भाई क्या दरोगा की ये वैकेंसी पारदर्शी हो पाई है या नहीं। बहरहाल सरकार और इसके अलावा दोस्तों जो इसको करवा रहा पुलिस भर्ती बोर्ड, वो हमेशा इस बात का सपोर्ट करता रहा है कि भाई पूरी तरीके से पारदर्शी इस वैकेंसी को रखा गया। जितने लोग इसमें गलत पाए गए या गलत आचरण करते हुए पाए गए या तथाकथित नकल आदि अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए गए, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। सरकार ने ऐसा बार बार सभी को आश्वस्त किया है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में इसको लेकर के एक आक्रोश तो रहा ही, असंतुष्टि का भाव तो रहा ही रहा, क्योंकि हर मुद्दों पर ये पुलिस भर्ती बोर्ड या सरकार विद्यार्थियों के सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाई है। तो ये एक वैकेंसी के साथ ये दोस्तों दाग हमेशा इसमें लगा रहेगा। बहरहाल इसमें इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वे सभी विद्यार्थी जो आगामी दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं, अब उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई आपका जो भी ये एग्ज़ाम हुआ इसमें फाइनल मेरिट कहाँ तक गई थी। उसको आप अपने दिमाग में सेट करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाना है भाई। क्योंकि आप सभी को दोस्तों एक आधार तो चाहिए ही चाहिए कि भाई कहाँ तक हम पहुँचें तो अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो 9,534 पदों का ये विज्ञापन फाइनल रिजल्ट अब इसका जारी किया जा चुका है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों वैकेंसियां थी। जिसमें सब इंस्पेक्टर के लिए 9,027 पद था, जैसा कि आप सब पहले से ही जान रहे हैं। इसके अलावा इसमें प्लाटून कमांडर को भी ऐड किया गया था। 484 पद इसमें प्लाटून कमांडर का था और फायर ऑफिसर के लिए 23 पद थे इसमें। तो इन सभी पदों को लेकर के दोस्तों फाइनल लिस्ट जो जारी करी गई 9,534 पदों के लिए जारी करी गई है। इसमें अगर हम लोग मेरिट की बात करें, मेरिट की बात करते हैं, कहाँ तक स्कोर गया था और कितना नंबर पाने वाले विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। एक दोस्तों इसमें बड़ी विडंबना ये रही कि भाई आयोग ने सभी मानक को आधार मानते हुए जो भी गतिविधियां हुई हैं उन सब को यहाँ से बाहर निकाला। क्या है, इन सब को यहाँ से बाहर निकाला है और अंक वगैरह भी जारी करके दिखाए हैं कि क्या क्या अंक रहे हैं, कैसे कैसे चले हैं। इस पर बात करेंगे। एक चीज़ को लेकर के इसमें दिक्कत ये है कि सरकार ने आयोग ने इसके संबंध में जो रिजल्ट जारी किया है, जो स्कोर जारी किया विद्यार्थियों का, वो विद्यार्थियों का सिर्फ और सिर्फ उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी किया है। कितना स्कोर उन्होंने किया है, वास्तव में मूल स्कोर उनका कितना था वो यहाँ पर जारी नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा कुछ खटक रहा है मामला कि भाई विद्यार्थियों को उनका मूल अंक जानने का हक तो होता है। बहरहाल यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने दोस्तों सिर्फ नॉर्मलाइज अंक बच्चों को दिखाया, विद्यार्थियों को दिखाया और फिर उनका रिजल्ट उन सबको पकड़ा दिया और उसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो इसमें आल कैटेगरी, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं, इनकी मेरिट कट ऑफ कहाँ तक गई थी। तो ध्यान रखना, इनका कट ऑफ दोस्तों गया हुआ है ये अंक 316.1179012, ये स्कोर गया है। तो अब इतना तो मान करके चलना ही है कि जो लोग आगामी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और वो आल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो 316 से कम का टारगेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। इससे अब ऊपर ही जाएगी मेरिट। क्या है, इससे ऊपर ही मेरिट जाएगी। तो ये कैटेगरी इसमें बनाई गई जो कि अलग अलग संबंधों में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या है, अलग अलग संबंधों में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि इसके अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा EWS कैटेगरी में जो लोग फाइट करेंगे उनके लिए 952 पद आरक्षित थे। उनकी मेरिट अगर देखेंगे तो ये गई हुई है 303.9539427।
तो जो लोग EWS के अंतर्गत, इस कोटे के अंतर्गत फाइट किए हैं या आगे जो लोग करेंगे, तो उनको अपना स्कोर इतना तो कम से कम और इससे ज़्यादा ही करना है। OBC कैटेगरी के लिए जो कुल सीट यहाँ पर बनी हुई थी वो थी 2574 पद है, और इनकी मेरिट अगर देखेंगे दोस्तों तो EWS कोटे से इनकी मेरिट ज़्यादा है। इनकी मेरिट अगर देखेंगे तो 305.54255053 नंबर ये इनकी मेरिट गई हुई है। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए आप सबको इससे ज़्यादा स्कोर करना है। SC कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी रहे उनका अगर मोटा मोटा कट ऑफ देखें 2000 पदों के लिए उनका था तो 279.1363120 ये उनका कट ऑफ गया हुआ है, फाइनल कट ऑफ है। और बाकी विविध कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख पा रहे हैं जो कि यहाँ से रहेगा। इसके अलावा ST वर्ग में 190 सीटों के लिए था और इनकी मेरिट कट ऑफ अगर देखें तो 244.3160538 ये इनका कट ऑफ गया हुआ है भाई। इस श्रृंखला में ये इनका कट ऑफ रहेगा। तो ये पेज दोस्तों आप सबके कट ऑफ को लेकर के जारी किया गया है, कितना कितना नंबर पाए हुए जो लोग हैं वो फाइनल उत्तर प्रदेश दारोगा में चयनित किए गए विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत। तो आगामी भविष्य में जो आप सब दारोगा की तैयारी करेंगे तो भाई अपने दिमाग में इतना सेटअप करना है कि हम सभी के पास दोस्तों इतना स्कोर तो कम से कम हमें करना ही करना पड़ेगा, ये यहाँ से ध्यान रखना है जो कि विशेष रहेगा। तो कैटेगरी वाइज ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी जारी कर दिया गया है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो ये वही स्कोर कार्ड इस श्रृंखला के अंतर्गत लगा हुआ है जो कि आप सब यहाँ से देख पा रहे हैं। तो भाई इस कैटेगरी में जितने लोग सम्मिलित हुए, जितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश दारोगा में, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग किन्हीं कारणों से या जो भी हुआ, जो भी चूक हो गई, जो भी गलतियां हो गई, उससे वो इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए इस बार, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बार आपने कोशिश किया था, यही कोशिश हमें आगे रखना है और हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं उन कमियों को पहचानना है और फिर उसका सुधार करते हुए आगे की ओर लग जाना है। तो आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।